मौसम विभाग ने कहा, भीषण चक्रवाती तूफान रेमाल अगले 2-3 घंटों में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नौसेना और पश्चिम बंगाल सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर, राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुटे। सरकार ने फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए। पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूस्खलन में लगभग 670 लोग जिंदा दफन और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान रेमाल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच आज मध्य रात्रि तक टकरा सकता है। इस तूफान के कारण हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कुछ स्थानों पर हवा का प्रभाव 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के टकराने की प्रक्रिया अगले 2 से 3 घंटे में शुरू हो सकती है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के ऊपर घने बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस चक्रवाती तूफान की कोलकाता डॉपलर मौसम रडार से लगातार निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चक्रवात रेमाल से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव के एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। नबन्ना में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय में भी एकीकृत नियंत्रण कक्ष ने काम करना शुरू कर दिया है। कोलकाता विमानपत्तन के अधिकारियों ने चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आज दोपहर से 21 घंटों के लिए उड़ानें बंद करने का फैसला किया। आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि आपदा मोचन बल हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ की 14 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्लॉय कर दी हैं। करीब 9 जो जनपद हैं वेस्ट बंगाल के, और उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ हम निरंतर टच में हैं। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि कोई भी इसका जो भी आफ्टर इफेक्ट होता है उसको हैंडल करने के लिए। इस बीच नौसेना ने भी चक्रवात रेमाल से उत्पन्न स्थिति से निपटने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नौसेना ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री के साथ 2 जहाज तैयार रखे हैं। इसके अलावा त्वरित कार्रवाई के लिए नौसेना ने सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टरों तथा डोर्नियर विमानों सहित कई विमानों को स्टैंड बाय में रखा है। त्रिपुरा में चक्रवाती तूफान रेमाल के प्रभाव से आज रात से बारिश शुरू होने की आशंका है, जो 29 मई तक जारी रह सकती है। गरज के साथ राज्य में बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हवा की गति कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। कोलकाता से आने वाली सभी उड़ानें 27 मई की सुबह तक रद्द रहेंगी, लेकिन दिल्ली, बेंगलुरु और गुवाहाटी से आने वाली सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। बांग्लादेश में चक्रवात रेमाल को देखते हुए लगभग 8 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने ढाका में बताया कि देश के प्रभावित क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रेमाल से निपटने के तैयारियों और राहत उपायों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला और मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा चुनाव में अब एक दौर का मतदान शेष है। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, मऊ और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने अच्छी नीयत और नीति के कारण तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को बनाना तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे वंचित समूह का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है। आपकी प्रॉपर्टी के
पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और गोरखपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि श्री मोदी के नेतृत्व में हम नया भारत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश विश्व शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में सीमाएं सुरक्षित की गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सलेमपुर और बलिया में कहा कि लोग बेरोजगारी तथा महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण तक 310 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है और शेष चरणों में ये एनडीए के साथ 400 से अधिक सीटों पर पहुंच जाएगी। 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 5 चरण तक का मेरे पास रिपोर्ट है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बना चुकी। बिहार के काराकाट में आज एक रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने काराकाट संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की और कहा कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रत्येक वोट से श्री मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली की। उन्होंने हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ऊना और शिमला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिरमौर जिले में नाहन में रैलियों को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने वायदा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक गरीब महिला के खाते में वर्ष में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना की। श्री नड्डा ने जहानाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार और जंगल राज का दूसरा नाम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बक्सर, नालंदा, काराकट और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बदले की राजनीति कर रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि उन्हें चुनाव के बाद जेल भेज दिया जाएगा। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख सीटों की श्रृंखला में आज हम चंडीगढ़ लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ से वर्तमान सांसद किरण खेर ने कांग्रेस के पवन कुमार बंसल को 10.29% वोटों के अंतर से हराया था और 2014 में किरण खेर ने पवन कुमार बंसल को हराकर पहली बार इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संजय टंडन को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस बार अपने वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी पर भरोसा जताया है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने रितु सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 13 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 35 ट्रांसजेंडर सहित कुल 6,59,805 मतदाता हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है पश्चिम बंगाल के दमदम संसदीय क्षेत्र पर एक रिपोर्ट। दमदम लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों पर
तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर 5 निर्दलीय समेत 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में 16,99,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 50.69% महिला मतदाता हैं। मौजूदा सांसद तृणमूल कांग्रेस के सौगतो राय यहां से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने शीलभद्र दत्त को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपीआईएम ने सुजन चक्रवर्ती को टिकट दिया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बताया है कि पापुआ न्यू गिनी में एक विनाशकारी भूस्खलन में लगभग 670 लोग दब गए हैं। इस आपदा से एंगा प्रांत के काओकलम का दूर दराज का गांव प्रभावित हुआ है। ये गांव राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। भूस्खलन शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार तड़के 3 बजे हुआ। इस भूस्खलन में 150 से अधिक घरों के दब जाने की आशंका है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 8 विकेट पर 98 रन बनाए हैं। दीपा कर्माकर ने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उन्होंने वॉल्ट स्पर्धा में 13.566 अंक अर्जित किए और पहले स्थान पर रहीं। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को 77वें कान फिल्म महोत्सव में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया पर गर्व है। कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को महोत्सव में ग्रां प्री पुरस्कार मिला था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पायल कपाड़िया को इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने कहा, भीषण चक्रवाती तूफान रेमाल अगले 2-3 घंटों में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नौसेना और पश्चिम बंगाल सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुटे। सरकार ने फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया। पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूस्खलन में लगभग 670 लोग जिंदा दफन। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच जारी।